लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मनासिक हज के पहले मरहले में लाखों आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मिना पहुंच गए। आज़मीन आज वकूफ़ा अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगी। अरफात में हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर अदा की जाएगी। मगरिब से कबल हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे और वहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज किराम रमी जुमेरात के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। इत्तवार की सुबह हुज्जाज किराम वापस मिना रवाना होंगे और शयातीन को कंकरियाँ बांटने के बाद कुर्बानियाँ की जाएगी। महंगाई में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 258 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक भी हो गया। 1 जून को भी पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे और डीजल 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया था। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपये कमी की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में इजाफे के लिए अहसन इक़दाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत में 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। रोजगार में इजाफा होगा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने का फैसला। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। रवा माली साल हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.5 रुपये फी यूनिट तक बढ़ाया था। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर तलबा तंजीम का धावा। रेस्टोरेंट पर मौजूद खवातीन खौफजदा। 15 पर SP सिटी खान जेब को मौके पर पहुंचाया। मुश्तल अफराद की मुज़ाहमत पर SP सिटी जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुनज़्ज़म जत्थे ने रेस्टोरेंट पर खवातीन को ज़दोख़ूब किया। शरपसंदों ने एक पुलिस मुलाजिम को भी शहमाल बनाने की कोशिश की। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का F8 इशारे पर एहतजाज। तार जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा। सिंध विफाक और पंजाब से बाजी ले गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा। पेंशन में 15% इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कहते हैं कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने की तजवीज़। 34.9 अरब रुपए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस होंगे। शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए की सब्सिडी प्रोग्राम शामिल है। सेहत के लिए 334, तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। सिंध बजट में 959 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत के लिए 58 अरब, तवानाई के लिए 77 अरब रुपए तजवीज़। किसानों की मदद में 8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए रखने का फैसला। 35 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस। फंडिंग का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत करना और सेहत की मेयारी खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाना है। पीपल्स पार्टी का मकसद है अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मजदूर कार्ड बनना एक इनकलाबी कदम है। जरदारी साहब सदर बने तो उन्होंने बेनज़ीर कार्ड बनाया। पिंक बस मंसूबे को इंटरनेशनल सतह पर पजीराई मिली है। अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की दखलंदाजी। जल्द एस्टेब्लिशमेंट की दखलंदाजी का अख्ताम होगा। चंद काली भेड़े हर जगह होती हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। हमें उनसे जान छुड़ाना होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले जुडिशरी में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करेंगे। अदालती जदोजहद से मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। सेशन जज अफजल
मजूका के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। कहा अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूँ, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल एडवोकेट अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश कर दिया गया। वकील ने कहा कल के लिए समाअत रख लें। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कल के लिए मुमकिन नहीं है, मैंने रात को खुद जजमेंट डाउनलोड कर ली है और पढ़ी। केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना था पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए, इसलिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इससे कबल बिलावल भुट्टो से राब्ता करके बजट मामलात पर गलत फहमियाँ दूर करने की दरख्वास्त की। जब फैसले बड़े साहब ने करने हैं फिर इनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। पानी पीटीआई सियासतदानों से मुज़ाकरात के हामी। कई सवालात भी उठा दिए। कहते हैं मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी न की जाए कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए थे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है, जो हमारे हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कराने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से भी यू टर्न ले लिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है कि 3 सियासी जमातों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई इन चोरों डाकुओं से किसी किस्म की कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। महमूद खान अचकज़ई सियासी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब के बाहर तैनात। पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जबकि मुजाहिरीन डट के कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई तक जदोजहद जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से रोकने की कोशिशें की गईं। हुकूमती इत्तेहाद की JUI सरबराह से पैदर पे मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराह JUI फे से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त और एहतराम वाला रिश्ता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान, नया रिकॉर्ड बन गया। स्टॉक मार्केट में पहली बार 77,310 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स के इजाफे से 76,706 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278.51 रुपए का हो गया और ओपन मार्केट में 280 रुपए 25 पैसे पर मुस्तहकम रहा, जबकि सोना 800 रुपए महंगा होकर फी तोला 2,41,500 रुपए का हो गया। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई में 1.3% इजाफा। महंगाई के मजमूई शरह 23.03% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरी कीमतों में इजाफा हुआ, 8 अशिया की कीमतों में कमी, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, जिंदा मुर्गी, केले, दाल, मूंग, बिजली, LPG का घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ। और ईद क़ुर्बान में 2 दिन बाकी, जानवरों की खरीदारी तेज, मवेशी मंडियों की रौनकें दोबारा। कोई बकरा, कोई बैल, कोई ऊंट पसंद करने में मसरूफ। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों को मुश्किलात का सामना। कसूर में 30 मन वजनी मक्खन नामी बैल की धूम। बैल को देसी घी, मक्खन और खालिद देसी खुराकें खिलाकर नाजो नफरे से पाला गया है। फैसलाबाद की बकरा मंडियों में राजनपुरी बकरों की धूम। सफेद रंग के कद आवर बकरे मंडी में आने वालों की तवज्जो का मरकज।